नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 5G क्रांति में भारत प्रवेश कर चुका है, तो तैयार हो जाइए एक ऐसे टेक्नोलॉजी के लिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए जो न सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में क्रांति लेकर आने वाली है, बल्कि मेडिकल के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा। आज पीएम मोदी ने 5G नेटवर्क का उद्घाटन कर दिया है। भारत में 5G का रोल आउट भारत के दूर संचार इतिहास में कोई सामान्य घटना बिल्कुल भी नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और उच्च आकांक्षाओं को अपने कंधे पर उठाए हुए है। 5G के साथ भारत सबका डिजिटल साथ और सबका डिजिटल विकास की दिशा में एक मजबूत कदम उठाएगा। भारत ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए पीएम मोदी की वो बात जिसमें टेक्नोलॉजी एक नशा है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, गुजारिश भी प्रधानमंत्री ने की है। 5G क्रांति को लेकर अपने मेहमान साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी से चर्चा करेंगे, अपने संवाददाता से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। ये 5 तस्वीरें उस क्रांति की गवाह है जहां टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में देश नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। नेटवर्क की झिकझिक और किचकिच से छुटकारा। देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। जान लीजिए 5G क्रांति से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गेमिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होगा। 5G से 3 घंटे की HD मूवी को आप सेकंड्स में डाउनलोड कर सकेंगे। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में तेजी आएगी। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऑडियो और वीडियो कॉल की क्वालिटी बेहतरीन हो जाएगी। YouTube का वीडियो बिना बफरिंग के चलेगा। मोबाइल टावर दूर होने पर भी इंटरनेट आसानी से चल सकेगा। मोबाइल की बैटरी की खपत कम होगी। मेट्रो और बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन का इस्तेमाल संभव हो जाएगा। इस एम्बुलेंस में 5G का क्या मतलब हो सकता है, जाहिर तौर पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं समझाता हूं। दरअसल आज के समय में 5G का इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और महत्वपूर्ण इसलिए कि डॉक्टर की व्यस्तता और पेशेंट की गंभीरता को देखते हुए 5G का इस्तेमाल जो है वो अब इस तरह के एम्बुलेंस में भी किया जाएगा। यानी एम्बुलेंस में ही सारा ट्रीटमेंट होगा और रोबोट से ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी इसके अंदर मशीन्स जो हैं उनको इनबिल्ट किया जाएगा। खास बात यह है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है 5G से पूरी तरीके से लैस हो जाएगा। एम्बुलेंस जो है वो 5G से कनेक्ट हो जाएंगी, और इसके अंदर आपको दिखा रहे हैं तमाम ऐसे इक्विपमेंट लगाए गए हैं इस एम्बुलेंस के अंदर जो कि 5G से पूरी तरीके से लैस रहेंगे। सारे इक्विपमेंट और रोबोटिक सिस्टम के साथ में तमाम चीजों को एम्बुलेंस को लैस किया जाएगा। अभी बहुत सारे इक्विपमेंट इसमें नहीं लगे हैं, लेकिन एम्बुलेंस को कुछ 5G के लिए ही तैयार किया जा रहा है। भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर
आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। भारत संचार क्रांति के लिए तैयार हो चुका है। आज का दिन ऐतिहासिक है। संचार के क्षेत्र में हिंदुस्तान को पंख लगने जा रहे हैं, नई रफ्तार मिलने जा रही है। भारत में 5G यानी 5वीं पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क सुविधा का इंतजार खत्म हो चुका है। पीएम मोदी ने दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवा को लॉन्च कर दिया। शुरुआत में देश के 13 शहरों में 5G सेवा दी जाएगी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, जामनगर, लखनऊ और पुणे में ये सुविधा शुरू की जाएगी। 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। विशेषज्ञों की माने तो कमर्शियल 5G सर्विस की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसे आम लोगों तक पहुंचने में लगभग 1 साल का वक्त लग सकता है। इस साल भारत में 5G लॉन्च होने के साथ ही उन देशों में भारत शामिल हो जाएगा जहां पर पहले से 5G चल रहा है। आपको बता दें, लगभग 50 देशों में 5G चल रहा है। इनमें से कई ऐसे देश हैं जो साल भर पहले ही 5G लॉन्च कर चुके हैं। अमेरिका, कोरिया, जापान, यूके ने पिछले साल ही 5G की सेवाएं पूरी तरह से अपने देश में लागू कर दी। अब तक इन देशों में 5G से जुड़ा कोई भी केस सामने नहीं आया है जो मानव जीवन के लिए खतरा बना हो। हालांकि कई विशेषज्ञों की टीम इस पर रिसर्च करने में जुटी हुई है। टीम न्यूज स्टेट। तो आज से देश में 5G सेवाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से। सुशांत का रुख करेंगे, वाराणसी से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुशांत, क्या बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने आज संबोधन के दौरान कही और उत्तर प्रदेश का योगदान क्या रहने वाला है इस क्रांति में? उत्तर प्रदेश में बदलाव आने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि सेवाओं के विस्तार में वाराणसी को भी लिस्ट में रखा गया है। देखिए, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को चुना गया और यहां से 5G लॉन्चिंग हुई उत्तर प्रदेश में। खासतौर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सिर्फ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बताया था कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है कि 5G में सिर्फ स्पीड तेज हो जाएगी, बल्कि किस तरीके से बदलाव आएंगे, जीडीपी में किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ होगी, इसका एक जीता जागता नमूना देखने को मिलेगा। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर एक स्टॉल में खड़े हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये एम्बुलेंस है और यहाँ पर जब डॉक्टर नहीं होंगे तो किस तरीके से ऑनलाइन डॉक्टर जुड़ेंगे और सेवा देंगे, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो दिखाता है किस तरीके से 5G जो है आम जनजीवन में बदलाव लेकर आएगा। और इसके साथ ही हम आपको कुछ बात भी करेंगे कुछ लोगों से और उनसे भी जानेंगे 5G से क्या बदलाव आएगा, क्या समझते हैं आप लोग, किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरा प्रोग्राम को देखा और क्या लगता है, क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव है? देखिए, हम लोग 2G से 3G अभी 4G पे हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोगों ने स्पीड देखी है जो इंटरनेट की, वो बहुत तेज बढ़ी है। और जाहिर सी बात है, आप पूरी दुनिया से अगर आपको कनेक्ट होना है स्पीड के साथ, तो इंटरनेट की स्पीड चाहिए। जैसा मोदी जी ने बोला वहां से कि एक क्रांति शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सारे फील्ड में एक बड़ी क्रांति आएगी 5G चलने से। पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य की अगर बात करें तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल होगा। और योगी जी ने भी यहाँ पे बोला है कि जो गांव है, गांव का सचिवालय जो है, वहां से लेके गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके सारे लोग अगर जुड़ेंगे इस कनेक्टिविटी से, तो निश्चित तौर पे फायदा जो है वो जनता का होने वाला है। तो 5G एक क्रांतिकारी कदम है और क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आपको तस्वीरों के माध्यम से आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से 5G को लेकर के जो जनता है
वो जानना चाहती है, समझना चाहती है। आप देखिए यहाँ पर जो स्कूली छात्र हैं वो किस तरीके से जानना चाहते हैं कि आखिर 5G से क्या परिवर्तन आएगा, 5G से क्या कुछ बदलाव आएगा, सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी या फिर आपका जनजीवन बदलेगा। तो ये वो तस्वीर हो जो दर्शा रही है कि इस तरीके से गाड़ियों में भी 5G का तकनीक का इस्तेमाल होगा और उससे जो जीवन है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। हमारे कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर ये बताइए कि किस तरीके से 5G बदलाव लाएगा, सिर्फ इंटरनेट की स्पीड नहीं बल्कि जीवन को किस तरीके से बदलेगा, थोड़ा बताइए। 5G बहुत हमारे क्षेत्र में बहुत ही तरीकों से बदलाव लेके आना है। आज हमारे पास 5G के बहुत ही बेनिफिट है कि हमारा इंटरनेट का स्पीड बढ़ने वाला है और अगर हम 5G को औद्योगिक क्षेत्रों से लिंक करें तो आज मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, माइनिंग, एयरपोर्ट, इन सभी एरियाज में हमारे 5G की तकनीक का बेनिफिट होने जा रहा है। यहाँ पे हमने अगर हर यूज केस को प्रदर्शन किया है जो आपको पूरा ब्रीफ देगा कि आम आदमी की भाषा में समझे तो स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। लगभग आज जो 4G की स्पीड है उससे कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी और डाटा की बात की जाए तो डाटा की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। डाटा की कीमत पे अब हमारे मीडिया प्रभारी आपको कंफर्म कर देंगे कि क्या है, राइट। बट 4G एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो आज 5G का एक्सपीरियंस 4G से 10 गुना बेहतर होगा। 10 गुना बेहतर। हाँ। स्पीड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इसका हर एक क्षेत्र में इसका फायदा मिलेगा। हर क्षेत्र में फायदा मिलेगा तो ही हम 5G को हर क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ रहे हैं ताकि इस तकनीक का पूरा यूटिलाइजेशन किया जाए और हर औद्योगिक क्षेत्र को डिजिटाइजेशन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ा जाए। अगर आज हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग में सुशांत इस पर लौटेंगे, आम लोगों की उत्सुकता को भी जानेंगे। पवन दुग्गल जी साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है। पवन सर, पहला सवाल यही है कि आखिर दिल्ली में बैठे एक शख्स की जिंदगी में इस 5G से क्या बदलाव आने वाला है, क्या बदल जाएगा हमारी जिंदगी में, और साथ साथ पहाड़ के उन दूरगामी क्षेत्रों में जहां अभी मोबाइल नेटवर्किंग की सुविधाएं नहीं है वहां तक ये बेहतरी पहुंच पाए, इसमें कितना वक्त लग सकता है? आज तो सिर्फ लॉन्च हुआ है और हमने यात्रा प्रारंभ करी। हम पहले दिन पहले कदम में ही कह लें कि हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आवश्यकता ये रहेगी कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा समय दें और मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में 2023 के आखिर तक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा भारत के जो एलिमेंट्स हैं और जो पार्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी फिलहाल केवल 13 शहरों तक ही लॉन्च हुआ है, लेकिन जैसे जैसे लोग ज्यादा अडॉप्ट करेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वैसे ही हम पाएंगे कि इसकी अडॉप्शन लेवल्स और ज्यादा समृद्ध होती जाएगी। अफोर्डेबल होता कितना जरूरी है, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में 4G इंटरनेट देश में ज्यादा अफोर्डेबल था। यही पैमाना हम 5G में भी देखने की उम्मीद करें, और साथ साथ जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो इसका विस्तार किस तरह से करेंगे, उनके लिए क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, आज ये टेक्नोलॉजी वर्तमान टेक्नोलॉजी से तो महंगी है, इसमें कोई दोहरा नहीं, और लोगों को इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी जी। लेकिन हमने सवाल अपने आपसे पूछना है कि अगर हम थोड़ा महंगा डेटा प्लान लेके अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारा पर्सनल समय ज्यादा निकल आ पाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, तो मुझे लगता है अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे इसका जो फुटप्रिंट है पूरे भारतवर्ष में फैलेगा, वैसे वैसे हम पाएंगे कि जो प्राइसिंग है वो भी धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर है, इसलिए थोड़े महंगे डेटा प्लान होने लाजमी है। अल्टीमेटली क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट बहुत ज्यादा है, इस टेक्नोलॉजी की ट्रेन गाड़ी पर चढ़ने में ही सबको फायदा है। शायद टिकट थोड़ी महंगी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने मंजिल तक जल्दी पहुंच पाएंगे, हमारा सफर अच्छा होगा और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी। पवन जी, एक जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि टेक्नोलॉजी एक तरह से नशा है, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं? साइबर हमलों का खतरा या ऐसी चीजों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत इन चीजों में होगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए। तो आपको अच्छी स्पीड मिलेगी, साथ ही साथ साइबर क्रिमिनल्स को भी मिलेगी जी। तो साइबर क्राइम का बोल